फ्रेंड्स, पिछले वीक आपने देखा मार्केट बहुत ही अंडर प्रेशर रहा, खास करके लास्ट 3 डेज। इसके पीछे मेन कारण था इजराइल हमास युद्ध, जिसमें खास करके जो फिलिस्तीन में जो एक हॉस्पिटल था, जिस पे जो बम गिरा और ये दावा किया गया कि 500 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे, बीमार और बूढ़े लोग थे। तो उसके बाद जो है वहाँ जियो पॉलिटिकल इशूज काफ़ी हालत ख़राब हो गया और मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर कंट्रीज मतलब उसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे कंट्रीज उससे जुड़ गए, जिसमें जो है खास कर करके स्थिति खराब हुई और उससे जो है एक संकट जो उत्पन्न होते हुए दिख रहा है, वो है क्रूड ऑयल प्राइसेज। क्रूड ऑयल प्राइसेज के कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ने का डर है, फिर बॉन्ड यील्ड भी एक कारण है। इन सब के कारण जो है जो मार्केट है अंडर प्रेशर रहा। और खास करके लास्ट में जो है ये फेडरल रिजर्व के जो हेड हैं पावेल जी, और उसके बाद जो आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में इन्होंने बताया कि इंटरेस्ट रेट अभी कम होने नहीं जा रहा है। आरबीआई गवर्नर ने बोला कि इंटरेस्ट रेट अभी हाई ही रहेगा और फेडरल रिजर्व ने तो यहाँ तक कर दिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है। तो इसके कारण मार्केट और अंडर प्रेशर में आ गया और मार्केट जो है बहुत ही अभी प्रेशर में चल रहा है। बट अभी जो है क्वार्टर 2 के रिजल्ट के भी दौर चल रहा है, तो रिजल्ट में अच्छी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट भी इसमें जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। बट दो कंपनी के बारे में बात करना चाहूँगा जिन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया है कि मतलब पूरे मार्केट को सबको अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट है। इन दोनों कंपनियों को कई बार कवर भी कर चुके हैं और ये रिजल्ट मुझे लगता है कि इसको और ऊपर लेके जाएगा। ये इजराइल फिलिस्तीन वाला जो मामला है ना, वो इसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही शानदार है और अभी भी पी काफ़ी कम है। सबसे पहले उस कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका रिजल्ट कल ही आए हैं। तो ये कंपनी जो है, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 1579 करोड़ है। और इसका अगर देखेंगे, हाई अगर देखेंगे तो हाई देखिए, दो सॉरी करेंट प्राइस इसका क्या है, 2000 का, और हाई है 2100 का। तो हाई मतलब हाई के आसपास ही चल रहा है, मतलब ये स्टॉक ऑल टाइम हाई चल रहा है। उसके बावजूद अगर इसका पी देखेंगे तो सिर्फ 23 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी अगर चेक करें तो इंडस्ट्री का पी कितना है, 41। तो ये कंपनी बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है, बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट। उसके बावजूद आप देखिए इंडस्ट्री की पी जो है 41 के मुकाबले सिर्फ अभी ये 23 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और स्मॉल कैप कंपनी है तो इस पे जरूर लोगों का नज़र रहेगा और ये बहुत अच्छा सोमवार को धमाकेदार परफॉर्मेंस दे सकता है। ये देखिए इसका आर ओ सी एन आर ओ ई देखिए तो 40 के ऊपर है, जो कि काबिल तारीफ है, अविश्वसनीय। अगर इसका बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट भी देखिए कंपनी पर नहीं के बराबर है, 0.02, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसलिए 244 के आसपास है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की भी बात करिए तो भी 66% की प्रमोटर होल्डिंग है। तो किसी भी मामले में कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लाइक दिख रही है, कहीं भी कम नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सोमवार को बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस कर सकता है। अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, तो ये जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था, बट पिछले कुछ समय से एकदम 90 डिग्री कह सकते हैं कि ऊपर जा रहा है। बट ये लॉन्ग टर्म चार्ट में ऐसा दिख रहा है। अगर हम 3 ईयर्स का चार्ट लगाएंगे तो एक जो आइडियल होता है ना, उस तरीके से आपको दिखेगा, क्योंकि ये पहले बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा था, अभी रिटर्न देना शुरू किया है और रिजल्ट भी इसके अच्छे आने लगे। इसलिए अभी अचानक से 90 डिग्री पे दिख रहा था लॉन्ग टर्म चार्ट पे, बट अभी देखिए इसमें तो एक जो होता है बहुत अच्छा एक चार्ट पैटर्न बना रहा है। और ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर जा रहा है, कई बार इसने एंट्री का मौका दिया। देखिए यहाँ भी एंट्री का मौका दिया था। ये जो येलो लाइन है वो येलो लाइन है 50 डेज का मूविंग एवरेज, 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और ये इसको बार बार सपोर्ट कर रहा है। या आप देख सकते हैं यहाँ भी देखिए 50 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट किया, यहाँ भी सपोर्ट किया, यहाँ भी सपोर्ट किया, और अभी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई पे चलने के बावजूद इतना लो पी है कि ये स्टॉक मंडे को ब्लास्ट जरूर कर सकता है। मतलब पूरे के पूरे चांसेज हैं, बट देखना होगा। अंतिम सत्य को अब कल वक्त ही बताएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप कि ये स्टॉक सोमवार को ब्लास्ट कर सकता है और अभी भी बाइंग जोन में है, क्योंकि पी काफ़ी कम है। अगर मैं इसके रिजल्ट का बात करूं तो रिजल्ट देखिए, सिर्फ 5 क्वार्टर का ही रिजल्ट देखिए, तो आप देखेंगे 60 सेल्स देखिए, 60, 68, 95, फिर 67, और उसके बाद 106। ये वाला क्वार्टर का जो है सेल्स कम आया है, बट इसके बाद भी प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट ठीक ठाक आ गया था। मतलब खर्चों पे कंपनी ने कंट्रोल कर लिया था। इसके कारण इसके आपने देखा कि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद कंपनी ऑल टाइम हाई पे है। और इस क्वार्टर का रिजल्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त आया है। 106 करोड़ का सेल्स, आप सोच सकते हैं बहुत ही लंबा जंप है यहाँ पे। यहाँ पे लंबा जंप है इस पिछले क्वार्टर से भी, और लास्ट टाइम का जो जून का क्वार्टर था वहाँ से तो सीधा डबल के आसपास दिख रहा है। अगर इसी हिसाब से देखेंगे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस भी कंपनी का बढ़ा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब देखेंगे तो 10, 15, 21, 20 और
30। तो 10 वाला जो है 1 साल के अंदर-अंदर 3 गुना हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट। अगर नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो नेट प्रॉफ़िट देखिए 9, 12, 16, 16 और 24। यहाँ पे जो सेल्स में कमी दिख रही थी, नेट प्रॉफ़िट कंपनी का यहाँ पे मेंटेन कर गई और यही कारण है कि कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, गिरी नहीं। और अभी का जो रिज़ल्ट है वो तो बहुत अच्छा आया है, ये तो 9 वाला 24 हो गया। आप देख सकते हैं 3 गुना लगभग हो गया है पिछले सितंबर के मुकाबले। और जस्ट पिछला क्वार्टर से ही बात करें तो 50% का ग्रोथ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी जो है लो पी पे ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है और अभी भी बाइंग जोन के आसपास ही ये मिल रहा है। अगर इसका हम एनुअल की बात करें तो एनुअल आप देख सकते हैं, खास करके 2020 से देखिए तो 71, 118, 180 और फिर 280। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट 2, 6, 14 और 43। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है। अगर इस कंपनी के बात करें इसका सीएजीआर, तो देखिए सीएजीआर कितना है, तो देखिए 3 साल का सेल्स का 58% और प्रॉफिट का 200% से भी अधिक है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। हमने पहले देखा डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है। यहाँ भी देख सकते हैं रिजर्व कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, जबकि डेट कंपनी ने कम करते करते जीरो किया था, फिर अभी 3 करोड़ का लोन कंपनी के ऊपर चढ़ गया है। अगर बात करें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काबिल तारीफ, बहुत ही जो आइडियल एक होना चाहिए वो है। आप देख सकते हैं 66% लगभग प्रोमोटर के पास है और 32% जो है वो जो है 32.5% वो पब्लिक के पास है। एफआई देखिए 1% और डीआई देखिए अभी इसमें नहीं है बिल्कुल भी। तो एफआई देख रहे पहले जो है कम हो रहा था, अब फिर इसने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाया, मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद। अब हमने पहले भी देखा एफआई जो है मार्केट से बाहर निकल रहे थे, यूएस मार्केट में जा करके बॉन्ड यील्ड के कारण जो है पैसा लगा रहे थे, बट अभी जो है वापस इंडियन मार्केट में एफआई आने लगे हैं। अब इसी कारण जब वापस आए हैं तो फिर देखिए यहाँ भी सिल्चर टेक जो ये कंपनी है इसका नाम है, उसमें इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। देखिए कंपनी का नाम सिल्चर टेक है, सिल्चर टेक्नोलॉजी। और ये जो कंपनी है ये क्या करती है आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम एंड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम और टेलीकॉम आइटम में काम करती है। और खास करके पावर सेक्टर में जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, इससे जुड़े जो चीज़ें हैं उसमें ये कंपनी काम करती है। तो ये पावर एनर्जी, खास करके विंड और सोलर एनर्जी से जुड़े जो बिजनेस है उसमें जो है ट्रांसफार्मर और जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें ये कंपनी अपना काम करती है। अगर इसकी हम बात करें कि कंपनी जो है क्या क्या काम करती है, हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मेन इनका बिजनेस क्या है, ट्रांसफार्मर का। तो ये जो ट्रांसफार्मर का बिजनेस है इसमें कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये जो है इसी बिजनेस से कंपनी का जो है रेवेन्यू जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो अगर देखें इसका ज्योग्राफिकल देखिए, इंडिया और इंडिया से बाहर दोनों जगह कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये बाहर भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन नेशंस, केन्या, नाइजीरिया, ये सब कंट्रीज में जो है, यूएसए में भी इसका बिजनेस है, कनाडा में बिजनेस है। तो इस तरह के आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में भी बिजनेस है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो है ना कंपनी उस सेक्टर में नहीं काम करती जिसमें क्रूड ऑयल से रिलेटेड काम नहीं करती है। बट ठीक है, कुछ थोड़ा फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि उसमें टेंशन चल रहा है मिडिल ईस्ट में। तो ये कंपनी का ये फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। और जिस तरह से रिजल्ट दिखाया है तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मंडे को बहुत अच्छा दिखाएगा। और आप देख सकते हैं आर-एन-डी में भी कंपनी फोकस कर रखी है। तो इस तरह से चलिए दूसरा स्टॉक कवर करते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो देखिए वो मिड कैप साइज का स्टॉक है, 14,000 इसका मार्केट कैप है, 1,000 पे भी ट्रेड करा और हाई देखिए 1,300 का लगाया। हाई से अभी आपको 300 के लगभग कम पे मिल रहा है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 25% आपको डिस्काउंट पे लगभग मिल रहा है। इसका भी अगर पी देखें तो सिर्फ 28 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है, तो 36 का है। तो आप इसका जो इंडस्ट्री पी है आपने देखा कि 36 का है, तो इंडस्ट्री के पी के मुकाबले ये भी काफ़ी स्टॉक जो है काफ़ी सस्ती मिल रही है, सिर्फ 28 के पी के आसपास मिल रहा है। इसका भी अगर आरओसी एंड आरओई देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया 30 के ऊपर है। और अगर इस पे भी अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट बिल्कुल नहीं है, एकदम 0.05। और इसलिए इसका जो है आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 187 के आसपास आपको दिख रहा है। अगर इसके भी मैक्स चार्ट लगाएं तो आप देखिए ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया था और वापस ये देखो यहाँ पे मिल रहा है, ऑल टाइम हाई से तो काफ़ी डाउन आपको मिल रहा है। और अभी इसके बिजनेस वापस से बहुत अच्छा चलने स्टार्ट हो गया है। इसलिए स्टॉक जो है ये देखिए बहुत लो आया था, 500 के आसपास आया था और अब ये 1,000 के आसपास आपको ट्रेड कर रहा है। 2,000 का इसने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। ये आईटी से रिलेटेड स्टॉक है। अगर इसका भी रिजल्ट बात करें तो रिजल्ट देखिए बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके रिजल्ट।
इसका रिजल्ट कल नहीं आया है, बल्कि इसके रिजल्ट 2-3 दिन हो गए हैं। मार्केट उसके बाद ट्रेड किया है ये फ्राइडे को, और स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है, 4-5% आई थिंक ऊपर गया था। ये अंडर प्रेशर मार्केट था, उसके बावजूद ये स्टॉक 5% के रिटर्न दे रहा था। अगर सेल्स की बात करें, देखिए 855, 870, 833, 911 और 1009। तो आप देख सकते हैं सेल्स जो है लगातार इसका ग्रो हो रहा है। बीच में एक जो मार्च का क्वार्टर था जहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन हुआ था। अगर इसके हम नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट देखिए कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। 110, 117, 120, 135 और 143। तो ये स्टॉक आईटी से रिलेटेड स्टॉक है, और ये जो है लगातार देखिए हर क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। मेनली नेट प्रॉफिट को हम फोकस करते हैं, क्योंकि सेल्स कई बार सेल्स कम भी होता है, बट कंपनी खर्चों पे कंट्रोल कर करके प्रॉफिट बना लेती है। तो ये नेट प्रॉफिट ही होता है जो कि कंपनी के ऊपर शुद्ध लाभ जो कि आती है, जिसके बाद कंपनी को किसी और को नहीं देना है, तो ये शुद्ध लाभ जो है कंपनी के पास आ जाती है। इसलिए ये मेन मैटर करता है। इस पे अगर देखें तो कंपनी हर क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर ईयरली भी कंपनी का चेक करेंगे तो ईयरली भी देखिए कंपनी का रिजल्ट कैसा आ रहा है। सेल्स देखिए 1000, 1900, 2300, 3200 और अभी 3300। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये वाला माइनस में आया था, ये 2020 का है। उसके बाद देखिए 356, 539 और अभी 448 इस साल गया। तो इसमें नेट जो है प्रॉफिट जो है ये इस साल 2023 का जो मार्च क्वार्टर का था वहाँ पे डाउन हुआ थोड़ा बहुत। बट ठीक है, कंपनी फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और ये क्वार्टर का रिजल्ट जिस तरह से दिखाया है ना, तो इसमें जो है ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आगे करेगी, क्योंकि अभी पी इसका काफ़ी डाउन है। आप देख सकते हैं 3 साल का सीएजीआर सेल्स का 20% और प्रॉफिट का 67% है। और कंपनी का अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग देखिए, अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो ये देखिए 44% प्रमोटर के पास है और लगभग 40% पब्लिक के पास है। अगर एफ आई देखेंगे तो एफ आई अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है। 14% था, फिर 14.2 हो गया, 14.5 हो गया और अभी 15.1 हो गया। अगर डी आई भी देखेंगे तो वो भी शेयर होल्डिंग अपना बढ़ाते जा रहा है। पहले था ही नहीं 0.07, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.7 हो गया। तो एफ आई डी आई भी लगातार अपनी परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं इस स्टॉक में। और आई टी से रिलेटेड स्टॉक है, स्टॉक का नाम है देखिए टनला, टनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। तो टनला के नाम से ये ट्रेड करता है। ये क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है। तो ये क्लाउड कम्युनिकेशन जो होता है उसमें काम करती है कंपनी। और कंपनी का मैं अगर दिखा दूं इसका क्लाइंट, तो बड़े बड़े क्लाइंट है इस कंपनी का पास। आप देख सकते हैं वोडाफोन, एयरटेल, ये फेसबुक है, लिंक्डइन है, एच डी एफ सी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसके बड़े बड़े क्लाइंट है। और 7 साल से ऊपर इसका 50% जो कस्टमर है वो 7 साल से इसके साथ बने हुए हैं। तो इसका ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो इस तरह की एक कंपनी है। कंपनी इंडिया और इंडिया से बाहर दोनों जगह काम करती है। तो ये दो स्टॉक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है अभी के समय बाय करना है तो, क्योंकि पी भी बढ़िया है और जियो पोलिटिकल इशूज जो चल रहे हैं उसके बावजूद ये स्टॉक अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो ये दो स्टॉक पे आप अपना स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, ये जानकारी सही लगा, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।